गजवा हिंद की कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक भारत पर इस्लामी वर्चस्व स्थापित करने को अपना अंतिम लक्ष्य मानते हैं। इसे हासिल करने के दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं। पहला, सैन्य कार्रवाई, आतंकी हमले या गृह युद्ध के माध्यम से, और दूसरा, धर्मांतरण के जरिए देश की आबादी की धार्मिक संरचना को बदलना। योगी अगर दंगाइयों और उपद्रवियों को जहन्नुम भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके निशाने पर वो गिरोह और अड्डे भी हैं जो धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं। यही वजह है उमर गौतम से लेकर छांगू तक विदेशी फंडिंग लेकर धर्मांतरण का गिरोह चलाने वालों को योगी ने कहीं का नहीं छोड़ा। आज योगी ने जब गजवाई हिंद करने वालों को जहन्नुम का टिकट देने का जिक्र किया तो इस साजिश के प्लान बी पर काम करने वालों को भी अल्टीमेटम दे दिया, यानी नाम बदलकर, पहचान बदलकर जो लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, यूपी में योगी उनको भी टिकने नहीं देंगे। छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा, इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। योगी अगर देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में गजवाई हिंद के प्लान बी यानी धर्मांतरण गैंग को कंट्रोल नहीं करते तो क्या क्या हो सकता था, अब वो समझिए। यूपी पुलिस और एटीएस ने जिन धर्मांतरण रैकेट का खुलासा किया, उनकी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मिले दस्तावेजों और पूछताछ से मालूम चला उनका मकसद वर्ष 2050 तक पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाना था। एजेंसियों ने इसे गजवाई हिंद का मॉडल माना, जिसे मुस्लिम देशों से फंडिंग मिल रही थी। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं अगर ये गैंग पकड़े नहीं जाते तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। हमने लिखा हुआ है कि धर्म को प्रचार करना बड़ा अच्छा काम है, धर्म को फैलाना अच्छा काम है, तो उसी से सब प्रेरित होते हैं। अब वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मजहब के लोग रहते हैं, और जो लोग छिप छिपा करते हैं उनको पकड़ करके पहले ही कार्रवाई कर दी जानी चाहिए कि तुम सांप्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई किसी तरह का द्वेष नहीं फैला सकते, नफरत फैलाने की छूट नहीं है तुमको। इन लोगों का प्लान कितना खतरनाक था उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि छांगुर गैंग में लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाले 2000 से ज्यादा एजेंटों की भर्ती की गई थी। वहीं यूपी के आगरा में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाला गिरोह सिर्फ 10 एजेंटों के साथ काम कर रहा था, जिसके तार उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली और गोवा जैसे 6 राज्यों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा उमर गौतम जैसे गैंग भी थे जो हिंदू से मुसलमान बनने के बाद दूसरों का भी धर्मांतरण करवा रहे हैं। प्रदेश में कानून बना है, आप अगर गुमराह करके आप अपने आइडेंटिटी बदलकर अगर कोई आप धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, आप दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, आप कोई अपनी फर्जी आइडेंटिटी बनाकर किसी से निकाह कर लेते हैं, तो ऐसे सबके विरुद्ध कानून बन चुका है, उसमें कार्रवाइयां भी हो रही हैं। भारत में गजवा हिंद की साजिश रचने वाले अवैध मदरसों, अवैध मस्जिदों और मज़ारों के जरिए भी अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नेपाल सीमा के पास मौजूद इलाकों में ऐसे मदरसों और अवैध मस्जिदों की बाढ़ आ गई है। लेकिन योगी की नज़र गजवा हिंद की हर साजिश पर थी, इसलिए इन इलाकों में योगी ने अपना सबसे मशहूर अस्त्र एक्टिवेट कर दिया, जिसे सारी दुनिया बुलडोजर के नाम से जानती है। इसके बाद खास अभियान चलाकर यूपी के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में सिर्फ इसी साल 225 अवैध मदरसों, 30 अवैध मस्जिदों, 25 अवैध मज़ारों और 6 अवैध ईदगाहों पर बुलडोजर चल गया।